हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वेद एकेडमी परिवार। आपका स्वागत रहता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डिजिटल बोर्ड के माध्यम से। आज हम पढ़ेंगे या क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम आर्टिकल से रिलेटेड। तो आपका स्वागत है, सभी ध्यान से नोटिस करें, कोई इंपॉर्टेंट चीज आपको लगे तो आपको राइट डाउन भी कर सकते हैं। शुरू करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, पहले एक दिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्टिकल के बारे में अपने को बेसिक नॉलेज अपने को होनी चाहिए कि आर्टिकल दो टाइप के होंगे आपके पास, इनडेफिनाइट आर्टिकल और डेफिनाइट आर्टिकल। इनडेफिनाइट आर्टिकल कौन सा होगा? आपके जो आर्टिकल ए और एन होगा वो इनडेफिनाइट आर्टिकल होगा, और डेफिनाइट आर्टिकल होगा आपका आर्टिकल द। तो देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। तो आर्टिकल वाले क्वेश्चन में आपको बताइए, आपके पास ऑप्शन तो आपके पास कितने लेने? ऑप्शन तो आपके पास चार ही लेने। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका ए, एन, द और नो आर्टिकल। एक्स से रिलेटेड से मतलब क्या है? नो आर्टिकल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ही केम एंड सेट ऑन बेड। ही केम एंड सेट ऑन बेड। अब यहाँ पर आपने को ध्यान देना है कि कुछ नाउन ऐसी होती है, जैसे बेड हो गया, स्कूल हो जाएगा, चर्च हो जाएगा आपके पास, कॉलेज, हॉस्पिटल, मार्केट। कुछ ऐसे नाउन जैसे बेड, स्कूल, चर्च, कॉलेज, हॉस्पिटल, मार्केट, ऐसे नाउन जिनका यूज, जिनका पर्पस किसके लिए है? जैसे बेड का पर्पस है सोने के लिए, स्कूल का पर्पस है स्टडी करने के लिए, चर्च का है प्रेयर, ऑफर प्रेयर करने के लिए, कॉलेज का स्टडी के लिए, हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट के लिए, और मार्केट शॉपिंग के लिए। अगर इनका पर्पस सेम है तो अपने को किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है, वहां पर कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है। लेकिन अगर पर्पस चेंज हो जाता है, जैसे बेड का पर्पस होता है स्लीप के लिए, लेकिन ये बेड पर स्लीप नहीं करके क्या कर रहा है? ये सेट हो रहा है, मतलब बैठ रहा है, सिट कर रहा है। तो अब जब ये बैठ रहा है तो पर्पस चेंज हो गया। अब ऐसी कंडीशन में जहां पर्पस चेंज हो जाएगा वहां पर आर्टिकल आपका आ जाएगा आर्टिकल द। कौन सा आ जाएगा आपका आर्टिकल द? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस मैन इज सेकंड हिटलर। ये मैंने क्या है? सेकंड हिटलर है। अब सेकंड हिटलर है तो आपको ये पता होना चाहिए, याद रखें कि जो ऑर्डिनल्स नंबर होते हैं, कौन से नंबर? ऑर्डिनल्स नंबर्स। ऑर्डिनल्स नंबर्स आपके कौन से नंबर्स होंगे? ऐसे नंबर जिनमें रैंक बताने के लिए जिनको यूज किया जाता है, जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया आपका, थर्ड हो गया, या लास्ट हो जाए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो रैंक बताने के लिए यूज होंगे ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। इसमें आपका लास्ट भी आएगा, और ऐसे नंबर से पहले आर्टिकल लगाते हैं हम, आर्टिकल द। कौन सा आर्टिकल लगेगा? आर्टिकल द, जो कि अपने ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल द। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज गिव मी 5 रुपी नोट। अब यहाँ पर क्या है? 5 आया है। ये कौन सा नंबर हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कार्डिनल नंबर, जो कि किसमें नहीं आएगा? अब ये ऑर्डिनल नंबर नहीं है आपके पास। ऑर्डिनल नंबर होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, फोर्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, इस टाइप के। उसमें तो आपके आर्टिकल कौन सा लग गया था? द। लेकिन यहाँ पर आपके पास कार्डिनल नंबर है, और कार्डिनल नंबर में वैसे तो कोई आर्टिकल लगता नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो आर्टिकल आएगा वो इस नोट के लिए आएगा, क्योंकि ये नाउन क्या है? नोट है। 5 रुपी नोट एक कंबाइंड नाउन है, तो यहाँ पर 5 के लिए कौन सा आ जाएगा आपके पास? आर्टिकल है। क्यों आएगा? क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए कि इंडेफिनिट जो आर्टिकल होते हैं कौन कौन से होते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं आपके पास ए और एन। कौन कौन से हो गए? ए और एन। दोनों का यूज किसके लिए होता है? सिंगुलर नाउन के लिए। किसके लिए हो जाएगा? सिंगुलर नाउन के लिए। और यही नाउन क्या होनी चाहिए? काउंटेबल भी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए नाउन? काउंटेबल होनी चाहिए। सिंगुलर नाउन, काउंटेबल नाउन होनी चाहिए। इनके साथ चीज क्या है? वर्ड क्या है? नाउन। सिंगुलर नाउन, काउंटेबल नाउन। उसके बाद ए में आपका फर्स्ट साउंड। अब इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है यहाँ पर इस कंडीशन में? फर्स्ट साउंड। अगर फर्स्ट साउंड आपका फर्स्ट साउंड आपका आ रहा है कॉन्सोनेंट का, कंसोनेंट का अगर आपके पास फर्स्ट साउंड आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में आपके पास आर्टिकल लगेगा ए एन। कौन सा लग जाएगा? ए एन। और फर्स्ट साउंड क्या आ जाए? वोवल का। किसका आ जाए? वोवल साउंड आ जाए, सॉरी
कॉन्सोनेंट साउंड में तो आप क्या लगाओगे, कॉन्सोनेंट साउंड में तो लगना है ए, कॉन्सोनेंट साउंड में क्या लग जाएगा आपके पास ए, और वोवल साउंड में लग जाएगा आपके पास ए एन। कंफ्यूज नहीं होना है, वोवल साउंड में क्या लगेगा ए एन आर्टिकल, और कॉन्सोनेंट साउंड होगा उसमें आपका आर्टिकल लग जाएगा ए। ठीक है, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, सिंगुलर नाउन होनी चाहिए, काउंटेबल नाउन होनी चाहिए, ये तो दोनों में है, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर और काउंटेबल दोनों में होना चाहिए, ए में और ए एन में। और अगर फर्स्ट साउंड वोवल आ रहा है तो आर्टिकल ए एन लगाएंगे, और कॉन्सोनेंट आएगा तो ए लगेगा। और यहां पर आ रहा है 5, जो कि कौन सा साउंड है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड में आर्टिकल कौन सा लगेगा आपका, आर्टिकल ए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हैव यू फाउंड पर्स यू लॉस्ट यस्टरडे। अब अपन ने अभी इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ा था, अब डेफिनेट आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, जो कि कौन सा होता है अपना आर्टिकल देयर। अब इसमें नाम से पता चल रहा है डेफिनेट करते हैं, किसी चीज को निश्चित करते हैं, वहां पर कौन सा आर्टिकल होता है, आर्टिकल देयर। अब जो इफ यू फाउंड, क्या तुम्हें वो पर्स मिल गया, यू लॉस्ट यस्टरडे, जो तुमने कल खो दिया था, कौन सा पर्स जो तुमने खो दिया था, तो डेफिनेट है, निश्चित है या सर्टेन है, तो ऐसी कंडीशन में आपका आर्टिकल कौन सा देगा, आर्टिकल देयर, कौन सा देगा, आर्टिकल देयर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर आस्क्ड इजी क्वेश्चन, टीचर ने आस्क किया है इजी क्वेश्चन। अब इसमें फिर नाउन पे जाएंगे, देखो इजी क्वेश्चन सिंगुलर नाउन है, क्वेश्चन सिंगुलर है, काउंटेबल भी है, काउंट कर सकते हैं हम क्वेश्चन कितने दे रहे हैं। उसके बाद हम साउंड पे चलते हैं, तो फर्स्ट साउंड इसके क्या आता है, ई से शुरू होता है, जो कि कौन सा साउंड आता है, ये कौन सा साउंड हो जाएगा, वोवल साउंड। अब वोवल साउंड हो गया तो वोवल साउंड में अपन ने आर्टिकल कौन सा पढ़ा था अभी, ए एन, कौन सा पढ़ा था, ए एन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल ए एन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, दिस इज हाउस आई लिव इन, दिस इज ब्लैंक हाउस आई लिव इन। अब यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा, अभी मैंने बात करी कि जो डेफिनेट आर्टिकल होता है, किसी चीज को हम जब डिफाइन कर देते हैं या सर्टेन कर देते हैं या इसको स्पेसिफिक कर देते हैं, विशेष नाउन के रूप में अपन डिसाइड करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो इसी कंडीशन में आर्टिकल कौन सा लगता है, आर्टिकल द, कौन सा आर्टिकल लग जाएगा, आर्टिकल द। कैसे पता चलेगा, अब देखो अगर ये सेंटेंस आपके ऐसे होता है, दिस इज हाउस, आपका सेंटेंस इतना नहीं होता, दिस इज हाउस, तब यहाँ पर अपने को हाउस है, नॉर्मल है, जनरल है, तो क्या लिखा था, आर्टिकल ए। लेकिन यहाँ पे क्या बोलोगे, दिस इज हाउस आई लिव इन, जिसमें मैं रहता हूँ, तो स्पेसिफिक हो गया, इसलिए आर्टिकल कौन सा लग जाएगा, आर्टिकल द। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है इज ऑनरेबल लीडर। अब आप देखेंगे कौन सी नाउन है, लीडर सिंगुलर नाउन है और काउंटेबल भी है, और उसके साथ अगर इसका फर्स्ट साउंड देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो इसमें जो एच होता है वो साइलेंट लेटर है, जो फर्स्ट लेटर साइलेंट है, तो इसकी वजह से साउंड किससे प्रोनाउंसिएशन होगा, ऑनरेबल से, और जो कि कौन सा साउंड होता है, वोवल साउंड। बिल्कुल सही समझे हो आप, कौन सा साउंड हो जाएगा, वोवल साउंड हो जाएगा, तो ये आंसर भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आर्टिकल कौन सा आ जाएगा, आर्टिकल ए एन। ठीक है बच्चों, उसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राम gave me 1 rupee note, राम ने मुझे दिया 1 rupee note। अब यहाँ पर बात तो वही आ गई, नंबर वापस कौन सा आ गया, कार्डिनल नंबर, तो नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर फिर एडजेक्टिव है के रूप में यूज हो रहा है, तो नाउन क्या अपने नोट तो यूज होगा, सिंगुलर भी है नोट और काउंटेबल भी है। बस अब फिर क्या देखना है, फर्स्ट साउंड देखना है, क्या देखना है मेरे को, फर्स्ट साउंड देखना है, और ये कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे बचपन में छोटी क्लासों में आपको पढ़ाया गया होगा, प्राइमरी क्लासेस में, कि अगर आपको वोवल्स लेटर दिख जाए, जो कि अपने 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, इनको क्या बोलते हैं अपन, वोवल्स लेटर्स बोलते हैं। ठीक है, वोवल लेटर्स बोलते हैं, तो आपको प्राइमरी क्लास में पढ़ाया गया होगा कि अगर ये आ जाए तो अपने को डायरेक्ट क्या लगा देना है, आर्टिकल ए एल लगा देना है। कौन सा आर्टिकल लगा देना है, ए एल लगा देना है। ये अपने को प्राइमरी क्लास में सबने पढ़ाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या कहते थे भाई, लेटर के हिसाब से कहते थे, क्या कहते थे, अगर वोवल लेटर आ जाए ए ई आई ओ यू, तो क्या लगा देना है, ए एन लगा देना है, जो कि आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन ये आपका सही आंसर है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको याद रखना है कि अपने को क्या इंपॉर्टेंट है, आपको बताइए मैंने बात, लेटर से अपने को कोई मतलब नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है साउंड। क्या इंपॉर्टेंट है, साउंड है। तो अब जब आप इसका साउंड करोगे, जब इसको आप प्रोनाउंसिएट करोगे, बोलोगे, तो साउंड आएगा 1 आएगा, साउंड आएगा 1 आएगा।
जो कि वन वे किसका साउंड होता है, कॉन्सोनेंट या वोवल, कॉन्सोनेंट होता है, बिल्कुल सही बात है। अब तो कॉन्सोनेंट होगा तो यहाँ पर आर्टिकल कॉन्सोनेंट के लिए कौन सा आएगा, आर्टिकल ए। तो आपका ऑप्शन सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास क्या है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया है। अब अपने आर्टिकल में पढ़ा था, या आपने पढ़ा होगा आर्टिकल में कि नो आर्टिकल का यूज होता है कब, जब कौन सी नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो। कौन सी नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो। प्रॉपर नाउन क्या होती है, किसी भी व्यक्ति का, जैसे पर्सन का नाम आ जाए, राम, सुरेश, श्याम, ये प्रॉपर नाउन हो गई। किसी प्लेस का आ जाए, जैसे जयपुर, अजमेर, सावर, केगड़ी, देवली, ये प्रॉपर नाउन हो गई। ठीक है, तो इनमें कोई आर्टिकल नहीं लगता है, नहीं लगेगा। लेकिन तो यहाँ भी शेक्सपियर है, नाम ही है किसी पर्सन का, तो कोई आर्टिकल नहीं लगना चाहिए, जैसे कि अपन जनरली समझते हैं। लेकिन समझना ये है कि यहाँ पर शेक्सपियर क्या है, शेक्सपियर को ऐसे एडजेक्टिव यूज किया गया है। किसके रूप में यूज किया गया है, ऐसे एडजेक्टिव। क्योंकि यार कालिदास को बताया जा रहा है शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो कालिदास को टाइटल दिया है, क्या दिया गया है, टाइटल दिया गया है। और ऐसी कंडीशन में आप जब स्पेसिफिक करते हो तो आर्टिकल कौन सा आ जाएगा, आंसर आपका आर्टिकल दे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल दे। उसके बाद चलेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आई फाउंड बुक लास्ट नाइट। आई फाउंड बुक लास्ट नाइट, मुझे एक बुक मिली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन भी है, बुक सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, और फर्स्ट साउंड जो आ रहा है इसका कौन सा आ रहा है, कंसोनेंट आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल कौन सा लिख देंगे, आर्टिकल ए। उसके बाद सेकंड आया, पब्लिक बुक इज वेरी यूजफुल। अब ऐसी गलती नहीं करनी है कि फर्स्ट वाले ब्लैंक में बुक आया, उसके पहले अपन ने ए लगा दिया, आर्टिकल का यूज कर दिया है, तो उसका मतलब नहीं है कि नेक्स्ट बार जब बुक आएगा उसके बाद भी अपन क्या लगा देंगे, उससे पहले आर्टिकल ए लगा देंगे। नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि एक रूल है कि जो नाउन को हम पहले से जानते हैं, जो हमने को पहले अर्लियर अपन ने मेंशन कर रखी है, जिसका पहले में अपने को पता है मेंशन है, तो ऐसी नाउन से पहले आर्टिकल कौन सा लगता है, आर्टिकल द। तो आई फाउंड ए बुक लास्ट नाइट, अब यही बुक दोबारा ये, तो इसलिए आर्टिकल कौन सा लग जाएगा, आर्टिकल द लग जाएगा। अब इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा आपके पास, देखो एन ए द ए हो जाएगा क्या, नहीं होगा। ये भी ध्यान रखना है अपने को कि उसका जो सीरियल है वो भी सही होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी में कि शुरू में ए आ गया फर्स्ट वाले में, और सेकंड में कौन सा आ गया, आर्टिकल द। उसके बाद चलेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास नेवर टेल लाइक, जो कि अपने को पता है कि सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर है और सिंगुलर है, और साथ में साउंड किसका है, आपका फर्स्ट साउंड कौन सा है, कॉन्सोनेंट साउंड है। और कॉन्सोनेंट साउंड है तो आपके लेटर को आर्टिकल कौन सा आ जाएगा, आर्टिकल ए। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आपके ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई लाइक ब्लू कलर। आई लाइक ब्लू कलर। अब जब अपन आर्टिकल में देखते हैं कि जहां पर भी कलर का नाम आ जाएगा, जहां पर भी क्या आ जाए, कलर का नाम आ जाएगा, वहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। कलर का नाम आ जाएगा तो वहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, जिसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल। अब आपके हो सकता है ऑप्शन में नो आर्टिकल लिखा हुआ आ जाए, या ऑप्शन में आपके नो आर्टिकल की जगह आपके पास क्रॉस बना हुआ आ जाए। जो भी आपका ऑप्शन हो उस हिसाब से आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और आंसर करेंगे। ठीक है, ब्लू कलर है, अगर इसको एडजेक्टिव के रूप में आ जाता है तो वहां उस नाउन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, आर्टिकल फिल करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिड मोहन गेट जॉब की अप्लाइड फॉर, क्या मोहन को जॉब मिल गई, कौन सी, ये अप्लाइड फॉर, जिसके लिए उसने अप्लाई किया था। अब बात वही, अगर जॉब नॉर्मल जॉब होती तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जॉब कौन सी, जिसके लिए उसने अप्लाई किया, तो ये क्या हो गया, वापस स्पेसिफिक हो गया। और जहाँ स्पेसिफिक हो जाता है वहाँ आर्टिकल अपना एक ही आता है। विशेष के लिए कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल द। तब सही आंसर कौन सा देगा इसमें, आर्टिकल द, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद पुअर कैन बी ट्रस्टेड, पुअर पर, गरीब लोगों पर विश्वास किया जा सकता है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे इसमें क्या आ सकता है, जो सिंगुलर है, काउंटेबल, ऐसी चीज नहीं देखनी, इसमें देखना है, समझना है कि जो पुअर है ये अपने आप में एडजेक्टिव वर्ड होता है। कौन सा वर्ड होता है, एडजेक्टिव। और जब किसी एडजेक्टिव को, जब किसी एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, तो विशेषण होते हैं, किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए यूज होता है। तो एडजेक्टिव को क्या कर दिया जाए, ऐसे सब्जेक्ट यूज किया जाए, इसके रूप में यूज किया जाए, ऐसे सब्जेक्ट या ऐसे नाउन यूज कर लें। एडजेक्टिव को किसके रूप में यूज कर लेंगे, नाउन के रूप में यूज कर लेंगे, तब आपका आर्टिकल कौन सा आ जाएगा, आर्टिकल
द आ जाएगा। कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? द आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, Have you found पर्स you lost yesterday। ये क्वेश्चन तो अपने पास पहले आ गया है, तो इसमें आपको पता है कि आर्टिकल कौन सा आ गया था? आर्टिकल द। ये क्वेश्चन अपने पास आया हुआ है क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक हो गया कि जो तुमने खोया था वही पर्स मिल गया क्या, इसलिए आर्टिकल कौन सा आ जाएगा इसमें? आर्टिकल द। उसके बाद देयर आर 60 सेकंड्स इन मिनट। अभी तो सेंटेंस पढ़ने पर ही पता चल जाएगा अपने को कि 60 सेकंड होते हैं किस में होते हैं? एक मिनट में होते हैं। तो ठीक है, सिंगुलर है, साउंड किसका आ रहा है? में से कौन सा साउंड हो गया? कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। और कॉन्सोनेंट साउंड हो गया तो आर्टिकल कौन सा आ जाएगा आपके पास? आर्टिकल आ जाएगा आपके पास ए, तो ये अपने कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में। तो कोई दिक्कत यहाँ पर होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। उसके बाद कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। जैसे आपको अभी मैंने समझाया था कि अर्लियर पर्सन में हमने बात करी थी कि जो प्रॉपर नाउन आती है उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर नाउन किसके रूप में आ गई वापिस? किसके रूप में आ गई है? एडजेक्टिव के रूप में, जिसको इंडिया का टाइटल भी दिया जा रहा है। टाइटल दिया जा रहा है ना कश्मीर को, कि कश्मीर को क्या टाइटल दिया? स्विट्जरलैंड के बराबर बता रहा है। तो यहाँ पर भी कंडीशन क्या जाएगा आपके पास? आर्टिकल है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सिक्योर्ड सेकंड पोजीशन। राम ने सिक्योर की कौन सी पोजीशन? सेकंड पोजीशन, जो अपन ने बात करी थी, जहां भी ऑर्डिनल नंबर आ जाएंगे। कौन से नंबर आ जाए? ऑर्डिनल नंबर आ जाएगा, वहां पर आर्टिकल कौन सा लगता है? आर्टिकल द। कौन सा लग जाएगा? आर्टिकल द। बिल्कुल, बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो आप लोग। आगे देखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, फर्स्ट नंबर चेंज हुआ है, सेकंड की जगह क्या आ गया है? फर्स्ट आ गया है। ऑर्डिनल नंबर में आर्टिकल कौन सा लग जाएगा? द। बिल्कुल सही जवाब, आप सभी का सही आंसर निकला है, तो बहुत अच्छा है, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 डेज। अब आप तो इसमें क्या है? ब्लैंक के बाद फीवर है, और अपन ने बात करी थी कि जब भी कोई डिसीज आ जाए, जब भी कोई डिसीज आ जाए, डिसीज का नेम आ जाए, तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, अगर डिसीज का नेम प्लूरल में नहीं हो तो। अगर डिसीज का नेम प्लूरल में हो तब तो आर्टिकल दे लगेगा, जैसे मम्स हो गया, ठीक है, मीसल्स हो गया। लेकिन अगर सिंगुलर में ही है तो वहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नो आर्टिकल, जो रिप्रेजेंट करता है अपना ये क्रॉस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कितने क्वेश्चन हो गए? हमने 20 क्वेश्चन हो गए, और आज की ये क्लास अपनी 20 क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हुई है। आई होप कि आपको मजा आया होगा, आपको कई सारी नॉलेज देखने को और सीखने को मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और कमेंट इस पे जरूर करें, ताकि हमें आप सपोर्ट कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।